आज हम कहने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जब दो न्यूक्लियस हों तब न्यूक्लियाई बोलते हैं। सपोज हमारा एक एटम है, एटम ए, उसको नाम दे दिया, एक दूसरे को एटम बी नाम दे दिया। उस न्यूक्लियस हमें पता है एटम है, ये एक एटम के बीच में न्यूक्लियस पड़ा होता है। तो बीच से न्यूक्लियस के बीच से जो दूरी होती है दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक की, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? सो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। सो ये हमारा एटम है, एटम ए एटम बी जो एक बॉन्ड से बंधा हुआ है, इसे हमने तोड़ना है। तो अगर इसको तोड़ जो एनर्जी इसको तोड़ने में लगी है, इसको टूट गया ना ये एटम, तो एनर्जी यूज टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। सो शॉर्टर बॉन्ड, हायर बॉन्ड एनर्जी। ऐसा क्यों? अगर बॉन्ड लेंथ हमारी शॉर्ट है, बॉन्ड छोटा है, तो ज़्यादा यूज़ होगी, हाई एनर्जी यूज़ होगी। अगर बॉन्ड ज़्यादा दूरी पर है तो कम एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, लेस एनर्जी यूज़ होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी पर है, बॉन्ड लेंथ है इसमें, ठीक है। ये अब अगर क्लोज पड़े हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा है इन दोनों में, हाई एनर्जी लगेगी अट्रैक्शन को कम करने के लिए। अगर बॉन्ड दूर है कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा, ठीक है, दूसरी जगह पर भी है पर दिल से या दिमाग से जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बंदा उसे आके ब्रेक कर सकता है। अगर वो पास भी है, ठीक है, पर दिल से या दिमाग से जुड़ा नहीं है, तो भी कोई ब्रेक कर सकता है। तो अगर वो दोनों तरीक़ों से साथ में है तो उसे तोड़ने का मतलब हाई एनर्जी की नीड पड़ती है, ठीक है। सो ये तो मैंने पर्सनल एग्जांपल दे दी। ऐसा नेचर में, पार्टिकल में ऐसा होता है। ज़्यादा क्लोजनेस है, ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है तो ज़्यादा एनर्जी, लेस अट्रैक्टिवनेस है, दूर बॉन्डिंग हो रही है तो लेस एनर्जी लगेगी, ठीक है।